दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारी बैटरी होती है उसको हम एसी सप्लाई से चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के उसको हम एसी सप्लाई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगर हम दे सकते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा और बैटरी हमारी चार्ज होगी कि नहीं चार्ज होगी। इन सारे टॉपिकों को इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप बैटरी को देखते हैं, कोई भी बैटरी हो हमारी, उसमें एक पॉजिटिव का टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव का टर्मिनल होता है। इसी दो टर्मिनल होते हैं। लेकिन जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसमें फेस होता है और न्यूट्रल होता है। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। जब हम इस फेस और न्यूट्रल को एसी सप्लाई के इस जो हमारी बैटरी है इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज होती है। और खास करके देखिए इंडिया में कितनी होती है, 50 हर्ट्ज पर सेकेंड। मतलब कि अगर इसको हम साइनसॉइडल फॉर्म में देखें तो ये कुछ इस तरह से चलती है। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी एसी सप्लाई होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी इस तरह से होती है। मतलब ये पॉजिटिव में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है। ठीक है, जब यह पॉजिटिव में जाएगी तो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा यह पॉजिटिव में होगा, नीचे वाला जो हिस्सा होगा यह आपका नेगेटिव में होगा। और ये जब दोनों यह पूरा का पूरा इतना जब पूरा होगा तब इसको हम एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो हमारी जो डीसी सप्लाई होती है उसमें किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। उसमें सीधे जो हमारी इस तरह से ये पॉजिटिव में ही हमारी चलती है, जो हमारी डीसी सप्लाई होती है। अब यहाँ पर क्या है कि जब हमारी जो बैटरी को जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब यह पॉजिटिव में जाएगी तो यह बैटरी को चार्ज कर देगी। ठीक है, और जैसे ही यह नेगेटिव में आएगी तो हमारी बैटरी जो है वह डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर अगले पल जब फिर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है पॉजिटिव में जाएगी तो हमारी बैटरी जो है चार्ज हो जाएगी। और फिर अगले पल बैटरी जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव में जाएगी तो बैटरी हमारी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि बैटरी चार्ज होगी, फिर तुरंत डिस्चार्ज होगी, फिर चार्ज होगी, फिर तुरंत डिस्चार्ज होगी। और यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होगी, क्या है कि 50 साइकिल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में ये जो है, मतलब यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है यह एक साइकिल हुई और यह 50 साइकिल इस तरह से एक सेकंड में पूरे होंगे। तो यह प्रक्रिया इतनी तेज होगी, इतनी फास्ट होगी कि बैटरी हमारी ना चार्ज होगी और ना डिस्चार्ज होगी। और यह बैटरी इतनी तेजी से चार्ज डिस्चार्ज होगी कि बैटरी हमारी खराब हो जाएगी। लेकिन जब हम इसी को हम डीसी सप्लाई देते हैं तो इसमें केवल और केवल पॉजिटिव में ही चलता है। पॉजिटिव में चलने के कारण हमारी बैटरी केवल और केवल चार्ज होती है, डिस्चार्ज नहीं होती है। या केवल और केवल चार्ज होगी, उसके बाद जब इसमें बैटरी स्टोर हो जाएगी, उसके बाद जब हम कहीं पर भी इसको यूज़ करेंगे, कोई चीज़ हम मान लीजिए कोई बल्ब जलाते हैं तो हमारा बल्ब इससे जलने लगेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो डीसी होती है वह पॉजिटिव में होने के कारण से, इसमें फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण से बैटरी को केवल चार्ज करता है। लेकिन जो हमारा एसी सप्लाई होती है उसमें फ्रीक्वेंसी होने के कारण बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज दोनों एक साथ होती रहेगी। इसलिए बैटरी ना हमारी चार्ज होगी और ना ही डिस्चार्ज होगी। और चूंकि यह लंबे समय तक यदि आप करते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। और डीसी सप्लाई में केवल और केवल बैटरी हमारी चार्ज होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या हम बैटरी को एसी सप्लाई दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो क्या होगा उससे। बैटरी हमारी चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी, या बैटरी हमारी खराब हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।